ये वीडियो मेन स्पेशली उनके लिए होने जा रही है, ठीक है? जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं वीआईटी के और अभी-अभी मतलब उनका प्लेसमेंट स्टार्ट होना शुरू हुआ है, ठीक है? तो ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, यदि दूसरे कोई स्टूडेंट है जो कि अभी न्यू है या फिर पास आउट है, मतलब उनको नहीं देखना तो कोई बात नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो, बट देख लो क्योंकि यदि तुम्हारा वीआईटी टारगेट है तो तुम्हें भी काम आएगा आगे जाके। तो देखो, अभी तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन शुरू हो गया है। अभी तुम्हारे पास बहुत सारी कंपनीज आएंगी जो कि इंटर्नशिप के लिए भी आएंगी, प्लेसमेंट के लिए भी आएंगी, ठीक है? और इंटर्न प्लस फुल टाइम के लिए भी आएंगी, ऑफर कर रही होंगी, ठीक? तो अब तुम्हारे मन में डाउट आता होगा कि भाई हम क्या करें अभी, मतलब इंटर्नशिप ले कि नहीं ले, मास्टर थेसिस करें? तो देखो, हम मतलब एक जनरल सा बात बोल रहे हैं, मास्टर थेसिस लेना पड़ता है, नहीं तो इंटर्नशिप करना पड़ता है, ठीक है? तो देखो, मास्टर थेसिस में तभी जाना जब आगे का तुम्हारा टारगेट पीएचडी वगैरह का हो, तो क्योंकि ये उसी से रिलेवेंट है, अदरवाइज ये तुम्हें मतलब कोई ज्यादा मतलब रिज्यूमे में कुछ एडिशनल वैल्यूज को नहीं ऐड कर पाएगी ये। लेकिन यदि इंटर्नशिप करते हो तो वो रिज्यूमे में तुम्हारे काफी ज्यादा वैल्यूज को ऐड कर पाएंगी, और इसमें एक चांसेस भी रहता है कि तुमको फुल टाइम में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इंटर्नशिप इज मच बेटर देन मास्टर थेसिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यदि तुम्हारा पर्पस आगे जॉब करने का है तो, ना कि पीएचडी करके टीचर बनने का। तो यदि वो है तो इंटर्नशिप में जाना उतना सही नहीं होगा जितना कि मास्टर थेसिस में होगा। तो ये एक सिनारियो समझ लो। अब दूसरे पर्सपेक्टिव पे चलते हैं, दूसरे चीजों को लेके। तो देखो, अभी तुम्हारे पास कंपनीज आएंगी, सुपर ड्रीम की भी आएंगी, ड्रीम की भी आएंगी, रेगुलर की भी आएंगी। तो देखो, यदि तुम्हें रेगुलर में 4 या 5 लाख की कंपनीज मिलती है ना, तो तुम आराम से फिल करो और ले लो। क्योंकि यदि ले भी लेते हो तो तुम ड्रीम और सुपर ड्रीम के लिए एलिजिबल रहोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आराम से ले लो। अब तुम ये एक्सपेक्ट करोगे कि भाई रेगुलर में 4-5 की कंपनीज आई हुई है, और आगे जाके कहीं भैया ने बताया 6 LPA की भी कंपनीज आती है, तो क्या करे, इसको ले या उसको ले? तो देखो, एक बार रेगुलर में ले लोगे तो रेगुलर में तुम ब्लॉक हो जाओगे। तो यदि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि नहीं भाई मैं तो कर लूंगा, मतलब मेरे अंदर उतना पोटेंशियल है कि मैं सिर्फ रेगुलर तक ही नहीं स्टक रहूंगा, तो मतलब एज अ बैकअप ऑप्शन, यदि तुम्हें 4 या 5 लाख की कंपनीज मिलती है तो तुम ले लो, ठीक है? अब उसके बाद आते हैं ड्रीम में। ड्रीम कंपनीज का जो फिगर है वो मैंने तुम्हें बता रखा है, मतलब जनरली 6, 7, 8 के लिए आती है कंपनीज, ठीक है? तो अब यदि तुम्हें 7 तक की कंपनीज ऑफर हो रही है तो तुम ले सकते हो। मतलब इसमें ऐसा है ना कि तुम्हें रेगरेट फील नहीं होगा। ये दो 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 टाइप में। बट यदि 6 लाख की कंपनीज अभी तुम प्रीफर करते हो ना, मतलब ठीक है, बैठो एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जिसका कोडिंग वगैरह बहुत मस्त है, और एचआर इंटरव्यू देने का, एचआर इंटरव्यू बोलो या टेक्निकल इंटरव्यू, या सिर्फ इन दोनों को मिला के यदि इंटरव्यू बोलो, इसमें तुम लोग का स्किल बहुत ही अच्छा है, मतलब एकदम प्लस प्लस है। साथ में कोडिंग भी बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा बोलता है कि भाई उसका कोडिंग दोस्त का देख, मतलब वो जूनियर है अभी बट मेरा दोस्त ही है, बोलता है हमेशा यार कि इसका कोडिंग इतना है, उसका कोड सेव पे ये रैंक है वो रैंक है। भाई ये नहीं मदद करने वाला अकेला तुम्हें जॉब लेने में, इसके साथ ये इंटरव्यू स्किल इतना ज्यादा मैटर करता है, वो तुम्हें अब समझ में आ जाएगा। क्योंकि सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा, और तुम ये सोचोगे ना कि इस कोडिंग स्किल में मेरे पास 80% है और 10% मेरे पास एचआर स्किल है, तो मेरा जॉब हो जाएगा, नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा, ठीक है? यदि सिर्फ कोडिंग के भरोसे चल रहे हो, नहीं होगा। तो इसके लिए तुम्हें रेशियो जो चाहिए ना वो 60-40 का चाहिए। क्योंकि मैं ही वो बंदा हूँ जिसका एचआर राउंड से भी रिजेक्शन हुई है, ठीक है? क्योंकि यही सोच मेरे पास भी थी। तो 80% इसमें कोडिंग में और 10% एचआर राउंड में मत रखो, इसका रेशियो 60-40 का रखो। यदि तुम्हें कोडिंग में 60% अच्छी आती है, 40% अपना इंटरव्यू स्किल को प्रिपरेशन रखो, और दोनों को सिलेक्शन में लाओ, ठीक है? और जो मैं रिजेक्शन की बात कर रहा था वो ड्रीम कंपनी थी, और काफ़ी अच्छे पैकेज थे, आई थिंक 7.5 एलपीए था। फिर भी उन्होंने एचआर राउंड से रिजेक्ट कर दिया था। तो सीधा साधा एग्जांपल, मतलब जीता जागता एग्जांपल तुम्हारे सामने है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यदि तुम्हें 7 एलपीए का मिलता है और रेगुलर में 5 एलपीए मिलता है, कोई रेगरेट वाली बात नहीं है कि यार आगे जाके भाई 8 लाख की कंपनी आ रही है, क्या हो गया, 50 हजार ऊपर नीचे की आ भी रही है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? इतना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम सोचोगे कि भाई एकदम टॉप के ही चक्कर में पता चले ये दोनों भी चला गया। और ये कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ वो एक एवरेज या एवरेज से ऊपर के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। फिर थर्ड आते हैं सुपर ड्रीम। सुपर ड्रीम में देखो क्या होता है ना कि 9 एलपीए से ऊपर शुरू होता है, और 18 एलपीए तक मेरे टाइम में गया है, तुम्हारे टाइम में कितना जाएगा मेरे को आइडिया नहीं है, बट हाँ मेरे टाइम में जो गया है, यदि 9 एलपीए पे मिलता है ना, तो अभी के डेट में, और एक तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तो मैं यही बोलूंगा तुम्हें कि मत लो।
ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ देखो, तुम अच्छे स्टूडेंट हो यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो 9 एलपीए पे तुम ले लोगे ना, तुम ब्लॉक हो जाओगे सारे प्लेसमेंट से। मतलब ना ही तुम ड्रीम में बैठ सकते हो, ना ही रेगुलर में बैठ सकते हो, ना ही मास ड्रीम में, ना ही सुपर ड्रीम में। तो यदि 9 एलपीए पे तुमने ले लिया, अब आगे जाके कोई कंपनी 12 एलपीए कह रही है, भाई 3 लाख का डिफरेंस होता है, यहाँ पे 50,000 का डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। मतलब यदि एक ड्रीम कंपनी तुम 6 लाख में बैठते हो, 7 लाख में बैठते हो, ठीक है, और अगली बार जो कंपनी आ रही है, एक 7 लाख की कंपनी में बैठ रहे हो, अगली जो कंपनी आ रही है वो 8 लाख दे रही है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का डिफरेंस है, तुम्हें उतना नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन एक सुपर ड्रीम 9 एलपीए आ रही है और एक 12-13 ऐसे आ रही है, इमेजिन करो 4 एलपीए का डिफरेंस है भाई, बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब बहुत फर्क पड़ेगा इससे। तो यदि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, मेरा इस बात को बार बार नोटिस करना, अब ये नहीं कि जो अच्छा स्टूडेंट नहीं है वो भी इसी चीज को फॉलो करे, उनके लिए मैं बाद में बताऊंगा, बट जो एवरेज स्टूडेंट है, मतलब जिनको लगता है कि हाँ मेरे अंदर उतना पोटेंशियल है, वो एवरेज हो या ब्रिलियंट की कैटेगरी में जो भी आ रहे होंगे, उनके लिए ये मेथड मैं बोलूंगा कि वो थोड़ा सा टाइम दे अपने आप को। अभी पूरा प्लेसमेंट सीजन बाकी है, जनवरी दिसंबर अभी तक कंपनीज आ रही हैं, तो थोड़ा सब्र करो, अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो जाओगे। यदि 9 एलपीए पे हबड़ा के तुम ले लेते हो ना, तो फर्क क्या होगा कि तुम्हें बहुत पछतावा होगा जब 13 लाख की कंपनीज आएगी और तुम्हारे दोस्त ये बताएंगे भाई प्रोसीजर तो बहुत इजी था, ये क्वेश्चन आया था, और तुम उन क्वेश्चन को ट्राई करोगे, तुमसे बन जाएगा, तुमको लगेगा अरे साला छूट गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये एक मेरा एक सजेशन है अभी तुम्हारे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट को लेके कि तुम्हें क्या करना चाहिए। एक लास्ट बात जो अभी मैं तुमसे करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए, ठीक है। अब नॉर्मल स्टूडेंट किनको मैं बोल रहा हूँ ये भी समझ लो, मतलब जिनको कोडिंग आता है और उतना मच सीपी वगैरह का आइडिया नहीं है, डीएसए वगैरह का आइडिया नहीं है, क्योंकि सुपर ड्रीम कंपनी में मैंने पहले भी बताया ये चीजें पूछी जाती है, नो डाउट। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिनको उतना आइडिया नहीं है, कोडिंग है, नॉर्मल है, बना लेते हैं, हैकर रैंक वगैरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है, या फिर एवरेज मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक स्टूडेंट है, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि भाई आपके लिए रेगुलर या ड्रीम और या सुपर ड्रीम कि जो भी कंपनीज आ रही है, मतलब रेगुलर में तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि तुम 4 या 5 को पकड़ो, ड्रीम में 6 7 8 कोई भी आ रही है पकड़ लो, ठीक है, और इसमें भी 9 से लेके 18 तक पकड़ लो। अब तुम बोलोगे भैया आप तो पार्टीशन कर रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, हम लोग अपने आप को कम है क्या? भाई जब तुम एक बार बैठना शुरू करोगे ना और रिजेक्शन मिलेगी, तब तुम इतना हार जाओगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि काश 1 लाख की भी कंपनी मुझे लेके चली जाए, ठीक? क्योंकि मैं खुद 70 कंपनी से रिजेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता है। तो इसीलिए ये फिगर में याद रखना कि यदि तुम्हें 4 या 5 लाख की भी कंपनीज मिल रही है रेगुलर में, तुम ले लो, इसके फर्क में मत जाओ। 3 लाख की मिल रही है तो थोड़ा सब्र कर लो, हम यही बोलेंगे। और जिनको लगता है कि भाई उन्होंने हंसी मजाक में वीआईटी में एमसीए को ले लिया, अब सिर्फ जॉब लेना है और कुछ आता जाता नहीं है, उनके लिए जो भी आ रही है 3.6 मास हायरिंग आ रही है, सब पकड़ लो भाई, क्योंकि नहीं लोगे ना आगे जाके पछतावा होगा, नहीं मिलेगा फिर। मास हायरिंग सिर्फ एक ही दो बार आती है, इससे ज्यादा नहीं आएगी। रेगुलर की कंपनीज आती रहती है बट मास हायरिंग एक ही दो बार आएगी। और इसके वजह से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि 4-5 की जो भी पैकेजेस मिल रही हैं, ड्रीम में यदि 6 भी मिल रहा है तो चले जाओ, क्योंकि कोई खराबी नहीं है 6 में। आगे जाके तुम फिर प्रमोट हो जाओगे, या फिर 1-2 साल बाद जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम स्विच कर सकते हो। 6 लाख तुम अपने आस-पास पूछ के देखो, कोई खराब पैकेज नहीं होता है, और 9 लाख सुपर ड्रीम का भी कोई खराब नहीं होता है। तो यदि तुम एक मतलब एवरेज नॉर्मल से स्टूडेंट हो तो ये चीज़ कर सकते हो प्रेफ़र। बाकी तुम देख लो, क्योंकि दोनों के लिए मैंने बता दिया जो भी है कि अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, किसमें लेना चाहिए, किसमें नहीं लेना चाहिए। और एक चीज़ का सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि कंपनीज़ में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है? तो जीएफजी पे जब तुम जाते हो गिग्स फॉर गिग्स में, तो वहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस पड़े हुए हैं, ठीक है? जिस भी कंपनी का एक्स वाई जेड इंटरव्यू एक्सपीरियंस को डालो, ठीक है? और वहाँ लिख दो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इसका एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइंट याद रखना कि जीएफजी पे जो भी चीज़ होते हैं वो आउटडेटेड होते हैं, मतलब वो पुराने साल में आई हुई है, 2021 2020, ठीक है, 2019 17 ऐसे करके आई हुई है। अभी जो कंपनीज आ रही हैं उनका थोड़ा सा प्रोसीजर जो है उनके पर्सपेक्टिव में बदल गया है, ठीक? तो इस चीज़ पे एकदम ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस गूगल वगैरह करके एकदम मतलब मत तैयार रहो। तुम एवरेज स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मल स्टूडेंट हो, मैं सबके लिए ये बात बता रहा हूँ कि इनके प्रोसीजर पे मत जाओ। थोड़ा बहुत मिल जाता है कभी-कभी कि हाँ, ऐसा ही होगा प्रोसीजर, राउंड्स जो होंगे वैसे ही होंगे, बट हमेशा वैसा नहीं होता है, कंपनीज़ का बदलते रहता है। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, और जो मैं तुम्हें बोलूँ तो
इसमें तुम कर सकते हो कि अपना बेसिक फंडामेंटल क्लियर रखो। उप्स में, अब तुम बोलोगे भैया उप्स सब कोई बोलता है, इसमें क्या पढ़े हम? तो यार इसमें आता ही क्या है, इनहेरिटेंस आ जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाएगा, और एब्स्ट्रैक्शन आ जाएगा, डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन वगैरह आ जाएगा। इन सब का मतलब तुम्हें डेफिनेशन तक भी याद नहीं होगा। इतना तो कर सकते हो ना, डेफिनेशन और एक एग्जांपल रियल लाइफ से क्या कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि हाँ जैसे उप्स है तो एक इनहेरिटेंस के एग्जांपल रियल लाइफ से कोई बोल दे तो फॉर एग्जांपल आइस है तो उसको तीनों फॉर्म में पाया जाता है, लाइक वाटर में, एयर में, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पाया जाता है। तो उसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म भी काम करता है। मतलब बोल सकते हो ना, तो इतना तो तुम्हें पता होनी चाहिए चीजें। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए डीएसए के, थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट है। लिंक लिस्ट क्या है, लीनियर सर्च क्या है, बाइनरी सर्च क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं सीपी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, सीपी की तरफ नहीं जा रहा हूँ मैं। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो बस, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, डेफिनेशन, एक दो एग्जांपल, कैसे डेटा जाता है, इतना तो जानना ही चाहिए भाई। इतना जान जाओगे तुम्हें इजीली, ये जो भी मैंने प्लेसमेंट की बात बोली ना, इजीली लग जाएगा, भरोसा रखो। यदि कोडिंग क्वेश्चन को तुम निकाल लेते हो तो, ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यू में जनरली यही चीज पूछा जाता है। तो ये मेरा सजेशन है तुम लोग के लिए, इसको अप्लाई करो और आगे बढ़ो। यही सारी चीजें हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगी।